जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप के टूर पे हैं। वहाँ पर वो अलग अलग देशों के राजनेताओं से मिल रहे हैं। इसी फहरिस्त में वो फ्रांस भी जाने वाले हैं और दूसरी बार चुने गए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इस मुलाकात के ठीक पहले फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भारत को झटका दिया गया है। पता नहीं उसको लेकर अब चर्चा होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील थी जो दोनों ही देशों के बीच में साइन हुई थी और अब इसको लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही। पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर गए हुए हैं। यूरोप दौरे के दौरान वो फ्रांस पर भी जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। लेकिन मोदी के फ्रांस दौरे से पहले ही वहां की प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने घोषणा करी है कि वो भारत में 43,000 करोड़ रुपए के P-75 इंडिया प्रोजेक्ट से पीछे हट रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 इंटरनेशनल कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेवल ग्रुप इनमें से एक है। ग्रुप ने कहा है कि भारत प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट की शर्तों को वो पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए कंपनी इस प्रोजेक्ट्स में भाग लेने में असमर्थ है। एक न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 43,000 करोड़ रुपए का है, जो कि नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में पनडुब्बियों का निर्माण होना था और भारत की कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाना था। भारत सरकार इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर IOEM के तहत पनडुब्बियों के निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एक पार्टनर कंपनी की तलाश कर रही है। भारत में P-75 पनडुब्बियों के निर्माण का दूसरा प्रोजेक्ट है। नेवल ग्रुप ने यह प्रोजेक्ट मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग नाम की भारतीय कंपनी के साथ किया है। इस प्रोजेक्ट पर 2005 में फ्रांस के साथ भारत की डील हुई थी। नौसेना समूह को तब DCNS कहा जाता था। जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है उनमें से 4 नौसेना में कमीशन भी की जा चुकी हैं। छठी पनडुब्बी का निर्माण इसी साल मार्च-अप्रैल में शुरू हुआ है। इसे 2023 के आखिर तक भारत में कमीशन किया जाना है। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेवल ग्रुप ने इस बोली से पीछे हटने के लिए सी प्रूवन AIP ईंधन सेल्स की क्षमता को लेकर अपनी असमर्थता जाहिर करी है। लेकिन IOM की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वो भारतीय भागीदारों के साथ अपनी विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी साझा करने के बारे में सहज नहीं है। फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप इंडिया के हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर लॉरेंट वेद्यू ने पिछले शनिवार को एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूल सेल AIP समुद्र में काम करने के लिए साबित हो, जो हमारे लिए अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना इसका उपयोग नहीं करती है। लॉरेंट वेद्यू के मुताबिक नेवल ग्रुप ने कहा है कि भारत नौसेना की P-75 परियोजना के लिए ये ग्रुप हमेशा सबसे बेहतर और एक विशेष टेक्नोलॉजी की पेशकश करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में बातें चल रही हैं उन बातों को लेकर चल रहा है कि भाई कुछ ये चीज़ें सही नहीं हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कुछ और हैं और इसीलिए इनके ऊपर इतने संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में जिस प्रकार के रिश्ते फ्रांस और भारत के निकलकर सामने आए हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता तो नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे के भागीदार नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव तो है नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।